आज टेलीफोन को मीडिया चैनल की मेहमान हैं सदफ जान। और सदफ जान हमारे माशरे की एक ऐसी मकबूल खातून हैं जिनकी वजह शोहरत कई हवाले से हमारे माशरे में है। एक तो ये इंटरनेशनल शेफ़ हैं, इसके अलावा समाजी और सकाफ़ती जितनी भी सरगर्मियाँ हमारे शहर में होती हैं उसमें ये बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो हमारे चैनल की आज मेहमान हैं और मैं खुशामदीद कहता हूँ सदफ जान को हमारे चैनल के आज के इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया, इनविटेशन दी और मैं आई, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आपके चैनल पे आके अपना इंटरव्यू दूं ताकि जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं भी पता है उनको भी अवेयरनेस आए कि जो मैं काम कर रही हूँ, जो चीज़ें कर रही हूँ। जैसा कि कहीं पे भी आपका हवाला आता है तो इंटरनेशनल शेफ़ लफ्ज़ ज़रूर आता है। बिल्कुल। तो मतलब आम शेफ़ में और इंटरनेशनल शेफ़ में क्या फ़र्क है? एक्चुअली जैसे मैं अपने नाम के आगे इंटरनेशनल शेफ़ लगाती हूँ तो मैंने कोर्सेज़ किए, पाकिस्तान से भी किए, बट 2 साल मैं UAE में रही, दुबई में। वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो शेफ़्स की ट्रेनिंग देती हैं, वहाँ से मैंने कोर्सेज़ किए और 2 साल मैंने सीखा वहाँ से। फिर सीख के फिर मैं यहाँ पे आई और फिर मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ से। 2 साल आपने वहाँ कोर्स किए, सीखा जी। और इस फील्ड में आए हुए तो आपको अंदाज़न कितना अर्सा हो गया? 10 इयर्स हो गए मुझे। 10 इयर्स हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुख्तलिफ चैनल्स पे कुकिंग चैनल्स पे आती हैं और तो उन चैनल्स पे जो भी आप अपना शो करती हैं तो वो सारी इंटरनेशनल कुकिंग्स ही होती है या पाकिस्तानी खाने भी उसमें शामिल हैं? नहीं, जब मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली और कोर्सेज़ वगैरह किए तो मैं पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आके मैंने मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने मुझसे अप्रोच किया, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाती थी, तो फिर उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया चैनल्स वालों ने, और मैंने वहाँ जाके कुकिंग सिखाई। जो भी है प्रोग्राम्स वगैरह किए, मैंने शोज़ किए, लेकिन वो मुख्तलिफ शोज़ थे। उसमें पाकिस्तानी कुज़ीन भी था, चाइनीज़ भी था, टर्किश, जो मेरी स्पेशलिटी है वो टर्किश और अरबिक कुज़ीन है। अच्छा जी। टर्किश और अरबिक डिशेस में बहुत फ़र्क है? एक्चुअली देखिए, जो ऑथेंटिक टर्किश और अरबिक रेसिपीज़ हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो हमने सीखा मिडल ईस्ट से, वो और यहाँ के टर्किश और अरबिक कुज़ीन में बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ वो वाला टेस्ट डेवलप नहीं हो सकता। यहाँ पे पाकिस्तानी फ्यूजन चाहिए ही चाहिए, तो हम पाकिस्तानी टच ज़रूर देते हैं उसमें, चाहे वो अरबिक हो चाहे वो टर्किश कुज़ीन। और चाइनीज़ में भी? चाइनीज़, अब तो चाइनीज़ में भी हो गया, आपने देखा? हाँ, हो गया उनका भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आप जाती हैं तो आप वहाँ मतलब अपनी कुकिंग का जो भी प्रोग्राम में आप कुक करके प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं या वहाँ उन्हें सिखाती भी हैं? नहीं, लाइव कुकिंग होती है हमारी, जैसे लाइव सब चीज़ें होती हैं और हमें उसको वहीं उसी वक्त लाइव कुकिंग करनी होती है। तो यहाँ आप क्या समझते हैं, यहाँ के ख़वातीन में शौक़ है कि वो इंटरनेशनल कुकिंग सीखें या पाकिस्तान के देसी खानों तक ही वो महदूद रहना पसंद करती हैं? असल में सर देखें, एक बात है कि पहले वो दौर अब चला गया कि ख़वातीन सिर्फ घर की कुकिंग्स करी, उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा जो घर से सीख। अब ऐसा हो गया है कि लेडीज़, आपने भी देखा है, हर फील्ड में आगे हैं और इंस्टीट्यूट इतने बन गए हैं कुकिंग से रिलेटेड। कोथा में बहुत मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके लेडीज़ सीख रही हैं, सीखे। और मैंने देखा है कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं जो घर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं और उससे वो लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना, मतलब घरों से जो बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल। जैसे मैं खुद भी ऑनलाइन, मेरा बिजनेस है जो टर्किश फूड है और अरबिक फूड है, वो मैं घर से ही ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ अपना।
तो मैं और लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन है मेरी कि जो लोग देख रहे हैं हमें, और सबसे बड़ी बात सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। स्किल पे आप काम करवाइए, क्योंकि देखिए जब चीज़ें आप प्लेट में डाल के पेश कर देंगे और लोगों को मेहनत की आदत नहीं, तो वो कभी भी उस काम में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। आप कोशिश करें, उसको सिखाएं, जो शख्स है उसको सिखाएं, सिखा के उससे कहें खुद आप अपने पैरों पे खड़े और फिर आप उससे अर्न करें। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो अब इस दौर में नज़र आती है कि पहले जो मसाले हुआ करते थे वो घर में ही तैयार होते थे। बिल्कुल। और अब जो ये इस वक्त जो है जितने मसाले हैं वो सब रेडीमेड लिए जाते हैं। तो घर के बनाए हुए मसाले का रिजल्ट और ये जो कंपनी के तैयार पैकेट्स आते हैं, इन दोनों के जायके में फ़र्क है? मैं इसी तरफ आती हूँ। असल में देखें, कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ अभी भी घर की रेसिपीज़ यूज़ होती हैं, घर के मसाले यूज़ होते हैं, डब्बों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो हमारी जो जनरेशन आई, अभी न्यू जनरेशन है, वो लोग अभी ये डब्बों के मसालों से आसानियों से बनाने लगे। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जो अभी, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख दें, ठीक है, एक हफ्ते के लिए फ्रीज, आज सब घरों में यही होता है, और अगर आप एक खाना बना रहे हैं और उस पर फ्रेश बिल्कुल कूट के उसी वक्त डालें, तो उस खाने का टेस्ट और वो फ्रीज किया हुआ जो लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें बहुत फर्क आएगा, क्योंकि फ्रेशनेस जो है, चीज़ ताज़ी है, तो वो अच्छी चीज़ बनेगी। तो कोशिश ये करें कि घर के मसाले, लेकिन आजकल यहाँ पे ओरिजिनल मिलता है, सब चीज़ों में ही मिलावट है, अब क्या करें। एक ये बात भी है कि ओरिजिनल नहीं मिलता, और दूसरी बात ये भी है कि आजकल के ख़वातीन जो हैं वो आसानी चाहती हैं। बिल्कुल। और घर का मसाला खुद तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, और आजकल तो मेहनत से करना कोई चाहता है। ये तो तय है ना कि रेडीमेड पैकेट के मसाले का जायका और घर में बनाए हुए अपनी रेसिपी, अपने मसाले, रेसिपी का अलग चीज है, नहीं मसाले भी, जैसे देखिए डब्बे में जो मसाले होते हैं, अब आपको तो नहीं पता ना उसने क्या डाला है, कौन सी मिर्च डाली है, कौन सी हल्दी। अब वही मसाले अगर आप घर से यूज करके बनाएंगे, अब एक टोटली देखिए, आप बिरयानी मसाला बाहर से बिरयानी बना लेते हैं, लाके बना ली, वही मसाले आप घर से निकालें, वही सारे मसाले आप घर वाले मसाले यूज करें, उसमें फर्क आए, डेफिनेटली फर्क आए, जाहिर है। और मगर वो आपके अपने हाथ, अपनी हाथ के सामने, आपके आंखों के सामने चीजें आपने खुद अपने हाथ से निकाले, और अब वो बाजार से आप ला रहे हैं तो आपको तो नहीं पता उसने क्या क्या डाला है इसमें। और एक ये इत्मीनान भी होगा कि जो हम मसाले डाल के अपना खाना बना रहे हैं उसमें हमने, और जो बाजार से लेकर आए उसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। और जो आजकल आमतौर पे जो सेहत का के मसाइल हैं, वो उसमें भी बहुत सारी जाली दवाएं, जाली मसाले, ये सब चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं लोगों से यही कहूंगी कि जितना हो सके बाहर के फूड्स खाने से एहतियात करें, घर में बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, चटनी बनाएं, कुछ बनाएं, लेकिन घर का अच्छा अपने हाथ से बना हुआ। बाहर आपको कुछ नहीं पता, इस वक्त जो चल रही है ना चीजें, कुछ नहीं पता कौन क्या यूज कर रहा है। अच्छा, ये भी सुना है कि आप रोटरी से भी वाबस्ता हैं? जी हाँ। तो कितना अर्सा हो गया आपको रोटरी से वाबस्ता हुए हुए? मुझे 2 इयर्स हुए हैं, वैसे तो 3 इयर्स हो गए इस फील्ड में आए हुए ना, जो सोशल मीडिया और सब चीज़ों से मैं इन हूँ। अभी 3 इयर्स हुए हैं मुझे, बट रोटरी में आए हुए 2 इयर्स हो गए। सबसे पहले मैं एज अ मेंबर आई थी इंटरसिटी में, हमारे नसीम शाह साहब हैं, उनका क्लब था, और वो मेरे उस्ताद हैं, अगर कहा जाए तो उन्हीं से मैंने सीखा है। उनके बहुत से शागिर्द हैं हमारे शहर में, अनगिनत उनके शागिर्द जी, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और उन्हीं से सीखा है मैंने। उसके बाद 1 साल मैं उनके क्लब में रही, और देन नेक्स्ट ईयर मैंने अपना क्लब चार्टर्ड किया। जी। तो मतलब उस्ताद हैं आपने नसीम साहब से कहा, तो क्या वो कुकिंग में भी वो उस्ताद हैं आपके? कुकिंग में नहीं। अच्छा। कुकिंग में नहीं।
मैंने कहा कि मेरे लिए इंकशाफ होगा कि भाई नसीम साहब जो कुकिंग नहीं, अभी इस फील्ड में नहीं आए हो। कुकिंग में आपने उनको शागिर्द बनाया हुआ है। जी। अच्छा, सकाफती और समाजी सरगर्मियों में भी आपका बड़ा दखल है, हिस्सा है, देखने और सुनने में आता है। तो आप क्या समझती हैं जो हमारी इस और जो भी सकाफत है या उसके जो भी उस हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो हमारी वाकई शहर की, मुल्क की सकाफत की नुमाइंदगी हो रही है या उससे बहुत हटकर सब कुछ है? सर देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ पे जो चीज़ों में हमारी इंट्रैक्शन है वहाँ हम दें। जैसे कभी ऐसा होता है ईद वगैरह, ईद रमज़ान में मैं दारुल सुकून वगैरह पे चीज़ों में जाती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अभी आपको मैं एक छोटी सी मिसाल बता रही हूँ। कारसाज रोड पे जब हम जाते हैं तो वहाँ एक थोड़ा सा आगे जाएं जहाँ नेवी का ऑफिस है, वहाँ आप देखें एक गड्ढा हुआ था कुछ अर्सा पहले। तो अब क्या होता था, बाइक जब आती थी ना अंधेरे में, तो बाइक वाले को वो गड्ढा नजर नहीं आता था, तो वो क्या होता था, बाइक वाला गिर जाते थे। अक्सर बाइक वालों के एक्सीडेंट ऐसे ही हुए। तो एक दिन मैंने अपनी रोटरी के जो हमारी टीम, मेरे मेंबर्स हैं, मैंने उनसे यही कहा कि देखिए गवर्नमेंट तो ये करेगी नहीं, तो हम ऐसा करते हैं रोटरी के उससे इस गड्ढे को फिल कर देते हैं।